हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर हम बातें करते रहते हैं, मन मन में अगर बातें ना भी करें तो सोचते रहते हैं कि क्या सच में भगवान है। दोस्तों बहुत सारे विचार आते हैं मन में। इवन जो नास्तिक होते हैं, नहीं मानते भगवान को, वो भी कई बार अक्सर अकेले में बैठे बैठे ये सोचते ही हैं कि क्या सच में भगवान है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर नहीं है तो ये पृथ्वी किसने बनाई, ये छोटी छोटी चीज़ें किसने बनाई, ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरा साइंस है तो साइंस को किसने बनाया। अक्सर हम ऐसी बातें सोचते हैं दोस्तों, और आपको शायद जान करके आश्चर्य होगा, पर साइंटिस्ट भी इस बात को नकार नहीं सकते कि पूरी तरह कि कोई क्रिएटर है। वो सीधे सीधे शब्दों में इसको भगवान का नाम नहीं देते, पर बोलते हैं कि कोई क्रिएटर है, किसी ने जो है, कोई डिज़ाइनर है, जो इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, जिसने इस पूरी पृथ्वी को एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करके हमारे पूरे यूनिवर्स को बनाया। और दोस्तों आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले से लोग इस अचंभित में हैं। पहले सोचा जाता था यूनिवर्स मतलब हमारे जो ये नौ प्लैनेट्स हैं, हमारे जो ये 9 प्लैनेट्स हैं और एक सूरज है। पर दोस्तों धीरे धीरे डिस्कवरीज इतनी बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि यूनिवर्स भी फैलता जा रहा है। दोस्तों आज सुबह सुबह मैं ऐसा ही एक साइंस का वीडियो देख रही थी दोस्तों, उसमें मैं सुन करके आश्चर्य हो गई, इनफैक्ट पढ़ करके आश्चर्य हो गई कि साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि ब्रह्मांड है और ईश्वर का स्वरूप मौजूद है। वो भी मानते हैं कि वाकई कोई ऐसी ताकत है जो इंसान जीवन के हर क्षेत्र में दखल रखती है, आम भाषा में जिसको हम ईश्वर कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, सदियों से बहस होती जा रही है और जब तक चलते रहेगी तब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता। दोस्तों हैरानी की बात है, हम बहुत तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी हुई बातें करने लगे हैं। यकीन कीजिए दोस्तों, ईश्वर से जुड़े हुए इन सवालों को विज्ञान भी मानने लगे। इंटरनेट पे भी दिखाए गए दोस्तों, और बाद में ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क द्वारा भी प्रमाणित कर दिया गया कि ये नर्क के होने का एक पुख्ता प्रमाण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों अगर धरती पर नर्क मौजूद है तो ईश्वर भी अपना अस्तित्व रखते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें बताती रहती कि ईश्वर का अस्तित्व है। और दोस्तों जब तक प्रभु बैठे इस पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला। और आजकल के दिन में आपने सुना ही होगा 23 सितंबर 2017 को माना जा रहा है कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों से वायरल है दोस्तों, दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि 23 सितंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का दावा है कि 23 सितंबर को एक ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है और इसके साथ ही साथ धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों हालांकि वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से सिरे से इनकार कर रहे हैं, पर हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज सुनी है कि इस तारीख को डूम्सडे होगा, इस तारीख को पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो एक और दावा सही, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। तब तक गॉसिप करने के लिए हमें बातें मिल गई दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि प्लैनेट एक्स द 2017 अराइवल के लेखक डेविड मीडे का दावा है कि 23 सितंबर 2017 को प्लैनेट एक्स के नाम का एक ग्रह निबेरू धरती से टकराने वाला है। वैज्ञानिक इस ग्रह के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं, लेकिन डेविड मानते हैं कि एकदम सही है दावा। डेविड का कहना है कि पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल को पढ़ने के बाद वो अपने दावे को लेकर के आश्वस्त हैं, और डेविड संग अन्य कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरिस्ट्स हैं दोस्तों, वो ओल्ड टेस्टामेंट नामक किताब बाइबल का जो पहला खंड है उसके चैप्टर 13 की 9वीं और 10वीं आयत का हवाला दे रहे हैं। दोस्तों इसमें लिखा है, देखो कयामत का दिन आ रहा है, एक निर्दयी दिन जो क्रोध और भयंकर गुस्से के साथ इस भूमि को उजाड़ देगा और उसमें रहने वाले पापियों का नाश कर देगा। स्वर्ग के सितारे और उनके तारामंडल अपनी रोशनी नहीं दिखाएंगे, उगता हुआ सूरज अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं दे पाएगा। दोस्तों डेविड के मुताबिक 21 अगस्त को अमेरिका में जो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था, इस बात का सबूत है कि धरती के विनाश की शुरुआत हो रही है और इस सूर्य ग्रहण के साथ हो चुकी है। मान्यता ऐसी है कि निबेरू ग्रह के एलियंस ने ही हम इंसानों को धरती पर जन्म दिया।
एलियंस पहली बार अफ्रीका में सोने की खान की खुदाई के लिए आए थे। इसके लिए इन्हें काम करने वालों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंसान बनाए। तो दोस्तों 23 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, देख लेते हैं क्या कहता है 23 सितंबर का दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और 2017 अराइवल प्लैनेट एक्स का नाम की किताब लिखने वाले डेविड मेड का मानना है कि 23 सितंबर को प्लैनेट एक्स निबिरू धरती से टकराने वाला है। सारे तारे इस दिन एक लाइन में होंगे। दोस्तों इस भविष्यवाणी को यूं तो कोई सच नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एलियंस ने ही धरती पर हम इंसानों को जन्म दिया। पहली बार धरती पर अफ्रीका में गोल्ड माइंस की खुदाई के लिए आए थे, जिसके लिए उन्हें एक फोर्स चाहिए थी और जिसकी वजह से इंसान अस्तित्व में आए। थ्योरी ये भी कहती है कि निबिरू की टक्कर के तियामत नाम के प्लैनेट से हुई थी, जो मार्स और जुपिटर के बीच में था, और इस भिड़ंत की वजह से पृथ्वी बनी और मार्स जुपिटर के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट भी। दोस्तों बहरहाल जिस थ्योरी के हिसाब से धरती का विनाश 23 सितंबर को होने वाला है, उसके हिसाब से 21 अगस्त को उत्तरी अमेरिका में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके ठीक 33 दिन बाद निबिरू धरती से टकराएगा। तो दोस्तों उसके हिसाब से तो समय आ चुका है। और ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ ईसाई जो लिखा जाता है चैप्टर 13 वर्सेस 9 and 10, वो कहते हैं सी द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग, अ क्रूअल डे विथ रैथ एंड फियर्स एंगर टू मेक द लैंड डिसोलेट एंड डिस्ट्रॉय द सिनर्स विद इन इट। इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। The stars of heaven and their constellations will not show their light. The rising sun will be darkened and the moon will not give its light. देखो भगवान का दिन आ रहा है, गुस्से और प्रलय से भरा एक निर्मम दिन। धरती उजड़ जाएगी और सारे पापी तबाह हो जाएंगे। तारों और नक्षत्रों की रोशनी नहीं होगी, उगते हुए सूरज पर अंधेरा छा जाएगा और चांद चांदनी नहीं देगा। दोस्तों 23 सितंबर आने में टाइम है, तब तक इस थ्योरी का मज़ा लीजिए। हमें गॉसिप के लिए एक विषय मिला है और देख लेते हैं। हो सकता है 23 सितंबर दुनिया का आखिरी दिन भी हो, तब तक तो खुल के जिए। दुनिया की तबाही की खबरें और अटकलें तो आए दिन लगती रहती है दोस्तों। हाल ही में लेकिन ये जो दावा हुआ है, सभी कोई इससे ट्रैक्ट हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास इस बात को लेकर के कि मैम क्या सच में धरती खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस दावे के हिसाब से तो 23 सितंबर को धरती से आकर के जो ग्रह टकराएगा वो पृथ्वी का विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों ऐसी चीज़ें पहले भी होती आई है धरती पे, और ऐसा हुआ है कि एक एक पार्ट धरती पे अगर कोई प्लैनेट या एस्टेरॉयड टकराता भी है तो उस समय धरती का एक सिटी या कोई भी पृथ्वी का एक शहर थोड़ा सा विनाश होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पृथ्वी पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए घबराइए मत। लेकिन मज़े की बात है, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ के खुशियाँ मनाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसे एक फ़न की तरह ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो पूजा पाठ के रिलेटेड, कोई भी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। वीडियोस के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।